मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्नावली 5.3 का किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर माइनस n है। पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। हमें सिर्फ योगफल दिया है। देखो योगफल दिया है, हम हल करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है? योगफल। एस एन बराबर कितना दिया है? 3n स्क्वायर माइनस n, ये दे दिया हमें योगफल। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एस एन माइनस 1। ये हमें एस एन माइनस 1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? n की जगह कितना लिख देंगे? n माइनस 1। तो देखो 3 और n की जगह लिख देंगे हम n माइनस 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस n की जगह लिख देंगे n माइनस 1। आगे करते हैं। एस एन माइनस 1 बराबर 3, और देखो ये हमारा a माइनस बी के स्क्वायर से है। a माइनस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी के स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसी प्रकार का, तो इसको हम इसमें तोड़ सकते हैं। तो देखो a स्क्वायर यानी कि a पहले है तो n स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और a कितना है? n, और b कितना है? 1 माइनस n माइनस 1। एस एन माइनस 1 बराबर 3, ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n की गुणा 2 में 1 में होगी तो ये हो जाएगी 2n माइनस n माइनस 1। एस एन माइनस 1 बराबर, देखो इसको हम क्या करें? 3, इस 3 की इस पूरे पद में गुणा कर ले तो 3n स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6n, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस n और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1। एस एन माइनस 1 3n स्क्वायर माइनस के 6n माइनस के n तो माइनस के 7n प्लस के 3 और प्लस का 1 प्लस का 4। ये आ गया हमारा एस एन माइनस 1। अब हम निकाल लें nवें पद के लिए। तो nवा पद निकालेंगे तो एस एन में से एस एन माइनस 1 को घटा देंगे तो हमारा nवा पद निकल आएगा। एस एन माइनस 1। इसको हम एस एन में से, इस एस एन बराबर इतना दिया और एस एन माइनस 1 बराबर इतना दिया है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा nवा पद निकल आएगा। बराबर एस एन दिया है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस एस एन माइनस 1 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 4। 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7 प्लस का 7n माइनस प्लस माइनस 4। देखिए 3n स्क्वायर प्लस का और 3n स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां बचा हमारे पास 7n प्लस का और 1n माइनस का। तो 7n में से 1n घटाएंगे 6n और माइनस का 4। ये आ गया हमारा nवा पद। ये मिल गया हमें nवा पद। अब हम निकाल लेते हैं एपी क्या बनेगी हमारी, क्योंकि हमें प्रथम पद चाहिए। तो देखो एपी में जहां n बराबर 1 ले लिया हमने और nवा पद हमारा क्या है? 6n माइनस 4 है। तो देखो a और n की जगह हमने 1 ले लिया तो बराबर 6 गुणा n की जगह 1 माइनस का 4,
तो A1 बराबर आ गया 6 एकम 6 और उसमें से 4 घटाएंगे तो 2। ये आ गया हमारा प्रथम पद। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने के लिए तो या तो एक पद और निकाल लो या फिर चलो एक पद और निकाल लेते हैं A2। तो हम एक A2 निकाल लेते हैं। हमारा n पद क्या है 6n माइनस 4। A2 बराबर n की जगह 2 रख देंगे तो 6 गुणा 2 माइनस 4। तो A2 बराबर 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा 8। ये आ गया हमारा दूसरा पद। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर निकालेंगे D। तो सर्वांतर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो D बराबर A2 कितना 8 और A1 है हमारा 2। तो D बराबर आ गया हमारा 6। ये आ गया हमारा D का मान और ये आ गया हमारा A का मान। धन्यवाद।